एक परफेक्ट रीजन ये भी है कि जैसे कि वेद शास्त्र पढ़ के लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि भाई यहाँ कुछ और लिखा हुआ है। विष्णु पुराण में लिखा हुआ है विष्णु की भक्ति, शिव पुराण में लिखी हुई है शिव की भक्ति। लेकिन सही मायने में अगर वेद और गीता को पढ़ोगे तो कहीं पर भी उसमें वेद और गीता के अंदर पाखंड का कोई भी नामो निशान नहीं है। हमने जब वेदों का अध्ययन किया तो वेदों में हमें कामयाबी के कई राज मिले, कामयाब होने के कई राज मिले कि भाई आप कर्म करो, इस तरीके से कर्म करो, इस तरीके से ये करो, इस तरीके से वो करो। तो मतलब वहां से वेदों से मैं बहुत संतुष्ट हूँ और गीता से भी मैं संतुष्ट हूँ। गीता में कहीं पर भी ये नहीं कहा कि व्रत करो और पाखंड करो, या पूरी भगवत गीता के अंदर ऐसा कोई नहीं, ऐसे पाखंड की कोई निशान, नाम और निशान भी नहीं है। तो मैं गीता से भी सेटिस्फाइड हूँ और वेदों से भी सेटिस्फाइड हूँ। कल मैं वेदों के अंदर यही पढ़ रहा था कि कामयाब होने के लिए अपने लक्ष्य पर सदैव ध्यान होना चाहिए। जैसे कोई, अच्छा वो वेद धार्मिक है और धार्मिक वेद ऐसे कैसे लिख सकते हैं? तो मैं सोच में पड़ गया, भाई परमात्मा भी हमें यही बताना चाहते हैं कि हमारे कर्म पर भी उतना ध्यान होना चाहिए जितना हम भक्ति पर ध्यान देते हैं। तो वेद और गीता कभी भी पाखंड करने के लिए नहीं कहती कि आप ये करो, आप ऐसा करो, आप वैसा करो, तो जिससे आप नास्तिक बन जाओ। लेकिन आप पाखंड को क्या समझते हैं? पाखंड को ये समझते हैं जैसे बलि प्रथा है और बहुत सारी चीजें हैं, इनको तो नहीं है वेदों में। तो फिर पाखंड हुआ ना। हाँ, पाखंड देखो मैं बता रहा हूँ, पाखंड उसे कहते हैं जो वेद विरुद्ध आचरण करने को पाखंड कहते हैं, ठीक है? हाँ, वेद विरुद्ध आचरण करने को पाखंड कहते हैं। अब वेद विरुद्ध, जैसे भगवत गीता नहीं, भगवत गीता में लिखा है ना, गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 और 24 में कि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा आचरण, मनमाना जो कर्म करता है वो पाखंड ही होता है, उसे ना सुख होता है ना कोई गति होती है उसकी। तो मूर्ति पूजा भी उसी में आ गया ना फिर? नहीं, मूर्ति पूजा हम नहीं करते। जैसे शिव पुराण में लिखा हुआ है कि मूर्ति की पूजा करने वाला नरक में जाता है, और देवी पुराण में लिखा हुआ है कि मूर्ति की पूजा करने वाला नरक जाता है। लेकिन मूर्ति गलत नहीं है, मूर्ति गलत नहीं है। उस मूर्ति का विरोध हम भी नहीं करते, हम जानते हैं कि मूर्ति बनाना चाहिए, वो कला करती है, ठीक है? हम मूर्ति गलत नहीं है, उसकी छवि हम हृदय में बसा सकते हैं, लेकिन मूर्ति को ही ईश्वर समझ के पूजा करना ये गलत है। ये गलत है। हाँ, मूर्ति को आप ईश्वर समझोगे, उसी को भोग लगाओगे, उसी की पूजा करोगे, तो ये गलत है, क्योंकि इसकी इजाजत शास्त्र नहीं देती है। इसकी दो जगह खंडन किया हुआ है, देवी पुराण में भी और शिव पुराण में भी। ये मूर्ति पूजा करना गलत नहीं, वेद में भी है, से प्रतिमा आस्ती, माता से प्रतिमा आस्ती, सब है ना उसमें। हाँ, और जैसे गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि देवता पत्थर मिट्टी काष्ठ में नहीं रहते, देवता तो प्राणी के हृदय में रहते हैं। तो हमें कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं। ब्रह्मवर्त पुराण को आप एक जगह है वहाँ पे का विवाह हुआ तो इतनी बलि दी गई। नहीं, तो वो हम नहीं मानते ना पुराणों की। पहली बात तो राम कृष्ण और ब्रह्मा विष्णु महेश को हम इष्ट रूप में नहीं पूजते, हम उनकी साधना करते हैं केवल उनसे छुटकारा पाने के लिए, कि हमें उनसे छूटने के लिए हमें उनकी साधना करनी है, ना कि हमें इष्ट। इष्ट का अर्थ होता है कि प्रिय, हमें उसको ही पाना है, हमें उनको पाना नहीं है, इनसे छूटना है हमें। अच्छा, बहुत अच्छा है। मुझे ये बताइए, क्या परमात्मा पूर्ण है या अपूर्ण है? परमात्मा पूर्ण है। पूर्ण है? किस में पूर्ण है? परमात्मा को पहले आनंद
वो ऐसे आप इस सृष्टि में रह रहे हो तो आपको अपूर्ण ही लगेगा, क्योंकि ये जो सृष्टि बनाई गई है ना, तो काल भगवान ने अपने अनुसार बनाई है, ताकि यहाँ वो काल भगवान की जो भोजन की व्यवस्था हो सके। जैसे कि प्राणी यहाँ पर पक्षी है भूख से मर रहा है, जानवर है वो भी व्याकुल है, वो भी चिंतित रहता है, कोई कोई मुझे आके मार ना दे, और इंसान है वो भी चिंता में जीवन व्यतीत करता है। उसकी जन्म ना तो उसकी इच्छा से होता है, ना ही इच्छा से उसकी मृत्यु होती है। मतलब तो ये चीजें यहाँ थोड़ी सी चिंताजनक हैं और व्याकुल कर देती हैं कि परमात्मा ऐसा भी कर सकता है। तो ये परमात्मा का बनाया हुआ लोक नहीं है, ये है काल भगवान का बनाया हुआ लोक है। तो इसकी हम कैद में हैं, तो जिसके कारण हमें ऐसा लगता है कि परमात्मा अपूर्ण है, पूरा नहीं है, तो ये संतुष्टि महसूस नहीं होती। तो उसको समझने के लिए हमें पूरा ज्ञान समझना पड़ेगा वेद और गीता से। अच्छा जी, समझ लेंगे। अभी तो शुरुआत है, अभी तो खड़े हुए हैं, अभी पैरों में चलना शुरू नहीं किया। थोड़ा थोड़ा समझना चालू किया है अभी तो 4-10 दिन से भैया से बात हो रही थी इसी टॉपिक पे। मैंने एक परफेक्टली एक बहुत ही साधारण तरीके से बहुत अच्छे से महसूस किया। जैसे मेरे बहुत से रिश्तेदार हैं, वो बहुत कोई डॉक्टर है, कोई मतलब मास्टर है, बहुत अच्छे मतलब ऊंची पद पे है, वो भी नास्तिक है। उन्होंने मुझे यही कारण बताया कि अमित हम पूजा कर करके थक चुके हैं इनकी, हमें कोई लाभ नहीं मिला, लेकिन जब हमने कामयाबी पे ध्यान दिया तो हम कामयाब हो गए, सक्सेस हो गए। तो मुझे तो अपने हृदय से यही समझ में आया कि ब्रह्मा विष्णु महेश या भगवती गणेश या कोई भी XYZ देवी देवता है, इनकी साधना कर रहे हैं तो उनसे कोई लाभ ही नहीं मिल रहा, और सही लाभ जो मिलता है उनको सही साधना मिल नहीं पाती, सही ज्ञान नहीं मिल पाता। वेद और गीता हमेशा कामयाबी और भक्ति दोनों बताते हैं, पाखंड नहीं बताते। अगर तुम पुराणों में जाओगे तो वहां तुम्हें पाखंड मिलेगा, पुराणों में तुम्हें बलि प्रथा भी मिलेगी। तो एक जगह पुराणों में बलि के लिए मना किया गया है, एक जगह हाँ किया गया है, तो वहां थोड़ी सी गड़बड़ है पुराणों के अंदर। तो पुराणों की हमें बात नहीं माननी। कहने का मतलब पुराण नहीं मानने हमको। पुराण में से क्या होता है कि पुराणों में भगवान की स्टोरी देखी जाती है, भगवान ने क्या मतलब पुराणों के अंदर भगवानों ने कौन से तरीके से जीवन जिया। जैसे श्री कृष्ण भगवान का ब्याह हुआ था तो उन्होंने उनकी शादी में बहुत सारी बलि हुई थी, तो ये भगवान के लक्षण नहीं होते। तो अगर वो भगवान चीजों को नकार देता है ना, तो वो नास्तिक की ओर चला जाता है जब वो चीजें देखता है। अब जैसे राम है, भगवान का एक काम होता है सबको समान दृष्टि से देखने का। राम जी थे, उन्होंने सम्मुख ऋषि की गर्दन काट दी। सम्मुख ऋषि बेचारा अपने तपस्या कर रहा था, वो शूद्र जाति का था। सम्मुख ऋषि तपस्या करके स्वर्ग लोक पर पाने के लिए, विजय पाने के लिए तपस्या कर रहा था, तो राम जी ने उसकी गर्दन ही काट दी। जबकि भगवान को चाहिए था कि सही मार्ग दिखाकर उसे सही दिशा में उसको पहुंचाना था, उसकी गर्दन ही काट दी। सम्मुख ऋषि की पूरी स्टोरी सुनी है ना, रामचरितमानस पढ़ी है मैंने। रामचरितमानस में नहीं है, उसमें नहीं वाल्मीकि रामायण में, सॉरी वाल्मीकि रामायण। तो ये सम्मुख ऋषि तो थोड़ा विवादित मुझे लग रहा है इसमें। हाँ, तो हम इसी यही कारण है कि हम उनको ब्रह्मा विष्णु महेश को इष्ट रूप में नहीं पूछते, क्योंकि हमें इनसे छुटकारा पाना है, और छुटकारा पाने के लिए हम इनकी केवल साधना करते हैं, उनसे छूटने के लिए। और हमें इनकी साधना। हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि शूद्रों को पढ़ने का अधिकार था? नहीं था पढ़ने का अधिकार। तो शूद्र ऋषि कैसे बन गए? सतयुग में एक्चुअली ऐसा है कि सतयुग में ऐसी कोई वो नहीं थी। सतयुग में कोई किसी को शूद्र को इतना ही बता देते थे कि भाई ये मंत्र है, ये वो है, तो इस वजह से की होगी, पता नहीं। वहाँ की घटना इतनी मुझे पता नहीं है,
और इस विषय में इतना ज्यादा मैं सोचता भी नहीं, क्योंकि वहां लिखा हुआ है तो ये तर्क बन जाता है कि भगवान ने समानता का अधिकार नहीं दिया था उस समय। अच्छा, तो सबरी को आप कैसे देखते हैं? सबरी को जानते हैं ना? सबरी, हाँ। अरे बड़े भैया, यही तो कमाल की बात है। जो उपयोग में चीज आती है उसको तो वो रेसा लगा के रखते हैं, जो उपयोग में नहीं आती उसको नहीं लगाते। स्त्री जो है, शूद्रों की स्त्री हमेशा ऊंची जाति के लोगों ने उपयोगी की है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा सा आपको भौतिक क्रिया में जाना पड़ेगा। भौतिक में स्त्री सुख देती है ना। तो सबरी का उदाहरण तुम्हारा ठीक है, अच्छा है, लेकिन शंभुक ऋषि का उदाहरण भी आपको देखना पड़ेगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, शंभुक ऋषि है, ठीक है, वो तो रामायण में ऐसा भी हो सकता है ना किसी ने मिला दिया हो। ठीक है, आपकी बात मान गए, मिला दिया होगा, लेकिन ठीक है, लेकिन शास्त्रों में जो ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना लिखी है तो उसे भी तो मानना पड़ेगा ना कि आपको इन पंचभूत हैं, ये पंचभूत ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती और गणेश, इनको एक क्रिया से, उसको गायत्री जब कहते हैं, वो एक क्रिया से उनकी साधना करनी पड़ेगी। और देवी पुराण ये कहती है इस क्रिया से आप नहीं करोगे तो नरक जाना निश्चित है आपका। दूसरे में कॉन्ट्रडिक्शन बात हो गई ना कि पांचों में से एक को भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। अब पांचों को, अब जैसे बहुत सी जगह लिखा हुआ है कि विष्णु जी कहते हैं कि भाई शंकर जी को छोड़कर मेरी साधना करोगे तो बात नहीं बनेगी, और शंकर जी कहते हैं विष्णु जी को छोड़कर मेरी पूजा करोगे तो बात नहीं बनेगी। ऐसे ही ब्रह्मा जी कहते हैं। तो हमें किसी को छोड़ना नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती और गणेश, इन पांचों देवताओं की कमल चक्र के माध्यम से, जैसे होते नहीं है कि योग क्रिया शरीर के अंदर चक्र बने होते हैं, तो उस क्रिया से आपको उनकी साधना करनी पड़ती है, तब जाके वो कंठ कमल तक, सिर तक उनके साधना पूरी होती है और फिर उनसे हमारा छुटकारा हो जाता है। भगत जी, बात ये है कि अगर जो आपने पुराणों की बात की है तो पुराणों में बहुत सारी कंफ्यूजन आ जाती है, तो विषय और गंभीर हो जाता है। और पुराणों की मैंने आपको क्लियर कर तो दिया। यदि देखो, पहले आपको सनातन का, मैं एक ही बार में आपको समझा देता हूँ। सनातन का अर्थ होता है सदा रहने वाला, सदा जो शुरू से हो और वो हमेशा रहे, जिसका कभी अंत ना हो और जो कभी परिवर्तन ना हो। मैं पुराणों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ, सुनिए तो सही। पुराणों का कॉन्सेप्ट जो परिवर्तन ना हो, जो परिवर्तन हो गया वो प्रकृति के अधीन है, प्रकृति के अधीन हो समझो, या प्रकृति के नियम पे चलता हुआ समझो। अब पुराण क्या कर रहे हैं कि काल भगवान क्या करते हैं कि वो कभी श्रेष्ठ विष्णु बन के, महाविष्णु बन के आ जाते हैं, कभी महाशंकर बन के आ जाते हैं, कभी माँ कृष्ण बन के आ जाते हैं, कभी माँ दुर्गा बन के आ जाते हैं। तो वो वहाँ पर फिर उनकी महिमा हो जाती है। ब्रह्मा विष्णु में सोचते हैं कि भाई मैंने तो ये काम किया नहीं है, पर बेकार में वैसे ही मेरी महिमा हो रही है। लेकिन जो वास्तविक बात है, जो काल ब्रह्म वो इनका रूप बनाकर सबको भ्रमित करता है, फिर लोग कहने लगते हैं कि लीला है। तो ये लीला नहीं है, ये काल भगवान सबको भ्रम में डाल रहा है। कभी ब्रह्मा बन के, कभी विष्णु बन के, कभी कृष्ण बन के। अब आदमी पुराणों में भ्रमित हो जाता है कि भाई कौन सी बात मानूं, विष्णु भगवान बड़े हैं कि शंकर भगवान बड़े हैं। तो ये क्या हुआ कि काल भगवान प्रकृति के नियम पे चल रहे हैं, और जो परिवर्तन हो रहा है वो सनातन नहीं हो सकता। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आप ये बात तो जानते होंगे, चाहे उसके नियम पे चलो, चाहे उसके आधार पे चलो, चाहे कैसे भी चलो, यदि आप परिवर्तन हो रहे हो तो आप परमात्मा नहीं हो, मतलब पूर्ण परमात्मा नहीं हो आप। अच्छा जी, ये बताइए, परमात्मा सर्वशक्तिमान है या नहीं? हाँ बिल्कुल सर्वशक्तिमान है। तो जैसे कि आप बताएं कि हम काल भगवान के चक्कर में फंस जाते हैं, तो सर्वशक्तिमान के उसके शक्ति का क्षरण हुआ कि नहीं?
मतलब एक बार दोबारा से बोलियो, इसकी शक्ति का क्षरण हो जाता है कि नहीं? किस भगवान की शक्ति का या काल भगवान की शक्ति का? मैंने बोला परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म सर्वशक्तिमान है कि नहीं, ये पूछना सवाल है मेरा। हाँ बिल्कुल सर्वशक्तिमान है वो। तो अगर जो उसकी बनाया हुआ कोई नियम कोई दूसरा तोड़ देगा तो वो सर्वशक्तिमान कहेंगे क्या? नहीं, उसके बनाए हुए नियम को कोई तोड़ देगा, उसके बनाए हुए नियम को यदि कोई तोड़ रहा है वो दंड का भागी होता है। फिर तो दंड का भागी कौन है? जिसने तोड़ा वो ना। हाँ, जिसने तोड़ा वो। तो काल भगवान ने तोड़ा है ना, तो फिर हमें दंड, जीव को दंड क्यों मिलेगा? तो उसके लिए आपको सृष्टि रचना पढ़नी पड़ेगी, जब आपकी समझ में आएगी। जैसे हम अपने मुख से समझा दें, आपकी समझ में ना आए। अब जैसे कि सृष्टि रचना के अंदर परमात्मा ने क्लियरली बताया था कि जब काल भगवान ने 72 युगों तक तपस्या करी थी, तो सभी आत्माओं को सृष्टि रचना के लिए, मतलब अपने साथ रहने के लिए मांगा था। लेकिन हाँ, आप सुन लीजिए, सुन तो लीजिए। हाँ, उनको मांगा था। तो परमात्मा को ये बात पता थी कि भाई इसके साथ आत्माएं चली जाएंगी तो परेशान रहेंगी। तो परमात्मा ने इसी बीच में कई बार हमारे पास आकर ये कहा था कि भाई आप इस काल में आसक्ति मत रखो, ये तपस्या कर रहा है तुमको फंसाने के लिए और तुम्हें दुखी करेगा। लेकिन हमने अपने पिता की बात को माना नहीं और हम उसमें आसक्त होते गए। लेकिन जब उसकी तपस्या पूरी हो गई तब भी भगवान ने ये कहा था कि भाई मैं अपनी आत्माओं को नहीं दूंगा। यदि आत्मा अपनी इच्छा से जाना चाहती है तो जा सकती हैं, अगर कोई हाथ खड़ा कर दे तो ले जा भैया। तो ये काल भगवान जब हमारे पास आए तो किसी ने भी अपने पिता के डर की वजह से हाथ नहीं खड़ा किया। एक आत्मा ने हाथ खड़ा किया अपना कर्रा दिल करके मजबूताई से कि भाई मैं जाना चाहती हूँ। तो एक को देखा देखी सभी लोगों ने खड़ा कर दिया। तो इस कारण से फिर हम काल भगवान के साथ चले आए थे, लेकिन भगवान ने तो हमें रोकने का प्रयास किया था ना पूरा। तो इसका मतलब है कि माया में फंस गए हम लोग, यही है कहने का मतलब? हाँ बिल्कुल, माया में फंस गए। अभी तो विषय बहुत पेचीदा है भगत जी, विषय बहुत पेचीदा है और इसमें मुझे अभी समय देने की जरूरत है। अच्छा सुनिए, मैं बताता हूँ। एक कॉन्सेप्ट और सुन लीजिए, उसके बाद में फिर चर्चा को अपन समाप्त करते हैं। वैसे रीजन मैंने नास्तिक होने का एक रीजन मैंने आपको बता दिया कि भाई जो लोग साधना करते हैं उनकी पूरी नहीं हो पाती, जिस वजह से वो नास्तिक बन जाते हैं, फिर अपने कर्म पे ध्यान देने लगते हैं, उस पर ही फोकस करने लगते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं। हमारा यहाँ फंसने का और फंसाए रखने का रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। पहला तो आपको ये समझ में आ गया, ना तो तुम्हारी इच्छा से यहाँ जन्म होता है, ना ही तुम्हारी इच्छा से तुम्हारी मृत्यु होती है ना। यदि मनुष्य का जीवन होता है तो इसका कोई विशेष कारण है। कोई भी वैज्ञानिक हो या कोई भी हो, धरती पे कोई भी चीज बनती है, उसका एक मूल कारण होता है। अब जैसे मान लीजिए नीम का पेड़ प्रकृति में उगाया है तो वो कोई ना कोई काम करेगा। नीम का पेड़ ऑक्सीजन देगा और औषधि बनाएगा, वो कोई ना कोई रीजन होता ही है ना। अब जैसे 84 लाख योनियां हैं, इनमें मनुष्य को छोड़कर जैसे पशु पक्षी हैं, इनका क्या है, ये भी जन्म लेते हैं, पालन पोषण करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं और मर जाते हैं। और मनुष्य को स्पेशली अलग से एक जीवन दिया है जिसमें सोचने समझने की और स्वाद लेने की। जैसे कोई चीज खाते हैं तो उसका स्वाद भी महसूस होता है और ये चीजें होती हैं। और तो हमें ये विचार करना चाहिए मनुष्य का जीवन कोई विशेष कारण से दिया जाता है। एक तो ये हो गया। दूसरा कि हमारे ऊपर इतनी गहन माया का प्रभाव है कि हम उस चीज को समझ नहीं पाते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ नहीं पाए आप। लेकिन हम गीता पढ़ रहे हैं, गीता के अंदर 2 बातें ऐसी आई हैं कि गीता अध्याय
2 श्लोक नंबर 27, उसमें भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, गीता का ज्ञान एक्चुअली काल भगवान ने दिया था, तो भगवान स्वयं ये बात को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जो जन्मा है वो मरेगा और जो मरा है वो जन्मेगा, है ना। तो इसका ये सीधा अर्थ आता है कि जन्म मृत्यु लगी रहेगी, इसके विषय में अर्जुन चिंता मत कर, तू युद्ध कर, है ना। दूसरा गीता अध्याय 9 और श्लोक नंबर 7-8, इसमें ये कह रहे हैं भगवान कि भाई जितने भी भूत हैं, जितने भी टोटली मेरे अंतर में जितनी भी आत्मा है, वो जब सृष्टि का अंत होता है तो प्रकृति में लीन हो जाते हैं, प्रकृति में लीन हो जाते हैं, और फिर दोबारा जब सृष्टि रचना करनी होती है मुझको, तो उनके कर्मों के आधार से मैं रचता रहता हूँ। तो वहाँ स्पष्ट तौर से यही लिखा हुआ है कि उनको बार बार उनको प्रकृति में लीन होते हैं, फिर दोबारा रचता हूँ, प्रकृति में लीन होते हैं, फिर दोबारा रचता हूँ। अच्छा ठीक, इसका प्रमाण देवी पुराण में, कुरुम पुराण में ये लिखा हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी प्रकृति में लीन होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने से मोक्ष ही नहीं होता, क्योंकि वो भी प्रकृति में लीन हो रहे हैं और हम भी प्रकृति में लीन हो रहे हैं, तो जन्म मृत्यु उनका भी हो रहा है, हमारा भी हो रहा है। तो भक्ति हमें किसकी करनी चाहिए? पूर्ण ब्रह्म की? पूर्ण ब्रह्म की करनी चाहिए, जो गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है। पूर्ण ब्रह्म है कौन? कबीर साहब है। अच्छा, हाँ, जिसका वेदों में और गीता में प्रमाण मिलता है। हाँ, इन्होंने कबीर साहब वेद कहते हैं, जब वो परमात्मा धरती पे आता है तो एक कवि श्रेष्ठ कवि की भूमिका निभाता है, कवियों की भांति आचरण करता है। वेद क्या कह रहे हैं और पुराण क्या कह रहे हैं, दोनों में अंतर समझिए। कि वेद तो कह रहे हैं कि वो परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिलता है, जैसे कि वही किसी ने जन्मों जन्मों तक बहुत परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन उसे मिले नहीं, बार बार जन्म मृत्यु में भटकता रहा, लेकिन फिर भी वो आत्मा से गुहार लगा रहा है परमात्मा को। तब वो परमात्मा धरती पे आता है, उसको ज्ञान समझा के अपने साथ ले जाता है। और पुराण क्या कह रहे हैं कि भाई वो परमात्मा आता है तो धरती लोक पे, गीता में लिखा हुआ है कि जब जब धरती पे पाप पड़ता है तो मैं अवतार लेता हूँ, तो वो जो हाँ धरती पे अवतार लेता हूँ। तो उसका अर्थ ये हुआ कि गीता का ज्ञान देने वाला प्रभु काल भगवान जो अपना अवतार भेजता है ब्रह्मा विष्णु भगवान के रूप में, इनको जबरदस्ती इनको अवतार लेने के लिए मजबूर करता है, और धरती पे केवल विनाश करने के लिए आता है, किसी को मोक्ष देने के लिए नहीं आता। परमात्मा का काम है कि धरती पे आके अच्छी आत्माओं को समझा बुझा के मोक्ष कराना, यहाँ पे लड़ाई झगड़े करने का काम नहीं है, है ना। परमात्मा का एक सिद्धांत होता है कि भाई जैसे मान लो आप इनको भगवान मान रहे हो, तो मुझे एक भी राम का या कृष्ण का कोई भी ऐसा बता दो कि भाई इन्होंने धरती पे आके किसी अच्छी आत्मा को समझा बुझा के ज्ञान अच्छे से बताया हो और मोक्ष कराया हो। किसी ने भी नहीं, खाली लड़ाई झगड़े करने के लिए आए थे ये तो, है ना। तो ये भगवान नहीं है भाई, हमें इनकी साधना करनी है, इनसे छुटकारा पाना है, इन्हीं की साधना करके इन्हीं से छुटकारा पाना है। अरे भाई अब जैसे मान लो किसी से कर्जा लिया है, किसी के यहाँ हम रह रहे हैं, तो भाई जिसका जो है उसका क्रियाक्रम पूरा करके उसको दे के उसका छूट जाना, हम वहां से छूट जाएंगे। हाँ, तो इनकी काल ब्रह्म की भी करनी पड़ेगी हमें, ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती और गणेश की भी करनी पड़ेगी। इनकी नहीं करेंगे तो ये छोड़ेंगे नहीं, इनको करना पड़ेगा। इनकी साधना करने से लाभ भी होगा और मोक्ष भी होगा, है ना। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, अभी मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, ठीक है। आपसे सवाल करने का, सवाल बताने का, सवाल पूछने का, कुछ जानने का, मुझे पहले उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो ठीक है, आप अंकित जी से कांटेक्ट बनाए रहिए, तो मैं इस विषय में
काफ़ी ज्ञान और समझाते रहेंगे। अंकित जी भी समझाते रहेंगे और वो कई बार नए नए लोगों से आपकी बात कराते रहते होंगे। हाँ हाँ हाँ, संकट समाधान होता रहता है। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि 2-4 महीने, मुझे 1-2 महीने तो सीखना पड़ेगा ना ज्ञान को। आप एक काम कीजिए, ज्ञान गंगा पुस्तक मंगाइए है मेरे पास, और उसको पढ़िए। है मेरे पास है, मंगवा लिया हूँ, पढ़ रहा हूँ अभी। 1-2-4 पेज तक पढ़ गया हूँ। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ज्ञान छूटते जाएंगे ना। उसमें एक विषय सूची है, विषय सूची में एक सृष्टि रचना का प्रसंग आया हुआ है, तो आप उसको पढ़िए। उसमें पूरी सृष्टि रचना जब पढ़ोगे आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी कि भाई क्या कैसे है। और वो वेदों से पूरा मिलान करा के दिया है हमारे गुरु जी ने, और गीता से पूरा मिलान करके दिया है। और हम पुराणों की बात नहीं मानते, ये हमारा स्पष्ट कहना है, क्योंकि पुराणों में एक जैसी बात नहीं लिखी हुई है, 10 जैसी बातें लिखी हुई हैं, तो हम उसको मानते नहीं। वो ऋषियों का अपना खुद का मत है, भाई किसी ऋषि। हाँ, मैं अभी तो सीख रहा हूँ। जैसे जैसे मेरी शंका समाधान का संपर्क होता रहेगा, तो करते रहेंगे संपर्क आपसे, कोई शंका होगी तो। अभी आप मुझे तर्कपूर्ण जवाब दिए हैं, बाकी लोगों से मेरी बात हुई है तो वो मूर्ख करके टार देते हैं बात कि नहीं ये तो बेवकूफ का सवाल है। टारने से अच्छा उसको जवाब दो, नहीं आता तो वो हमें नहीं पता क्या करें। फिलहाल में आपको हमसे बात करके थोड़ी बहुत संतुष्टि हुई? जी, संतुष्ट हो रहा है ना भाई। हमें तर्क चाहिए, तर्क जानते हैं ना आप, लॉजिक। हाँ, तर्क मैंने जो आपको बताया है, जिस तर्क के हिसाब से मैंने पुराणों का खंडन भी कर दिया और वेदों की महिमा भी गा दी कि वेद कहीं पर भी आपको नास्तिक होने का पूरा ये नहीं देते कि भाई आप पूरी तरीके से अंधभक्ति में घुस जाओ। क्योंकि वेद ये कहते हैं कि आपको कर्म करना जरूरी है, अपने कर्म पर फोकस करना भी जरूरी है, क्योंकि इससे तेरा निर्वाह नहीं होगा। श्री कृष्ण भगवान ने काल भगवान ने गीता में स्पष्ट अर्जुन से कहा है कि भाई कर्म करना बहुत आवश्यक है, इससे तेरा निर्वाह नहीं होगा। कर्म नहीं करेगा तो तेरा पेट का पालन नहीं होगा, तेरा ये नहीं होगा। लेकिन कर्म वही करना है जो शास्त्र कहते हैं, शास्त्र के अनुसार। और कर्म करने की विधि गीता में बहुत अच्छे से बताई है, वेदों में और बढ़िया ढंग से बताई है, लेकिन समझने वाला होना चाहिए। अच्छा, वेदभास किसका पढ़ना चाहिए? हम तो महर्षि दयानंद का पढ़ते हैं, वो दिल्ली में ही मिलता है और कहीं मिलता ही नहीं। महर्षि दयानंद ये कौन है? महर्षि दयानंद, उनका अनुवाद किया हुआ है दयानंद ने। अच्छा, तो मैदर का कैसा अच्छा रहेगा? मैदर का है? आपको मैं एक नंबर दे दूंगा, तो वो आपको आपके घर पर पहुंचवा देंगे वो। ठीक है। अभी तो मैं ज्ञान में नया हूँ। अभी मुझे सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे पढ़ूंगा ना वैसे वैसे चीजों की जरूरत पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा पहले उसके लिए। अच्छा जी, मेरा नाम अमित दास है। यदि आगे और भी कोई जटिल प्रश्न हो तो आप प्रयास कीजिए मुझसे कांटेक्ट करने का, और अंकित जी को बोलिए वो तुरंत लाइन पर लेके बात करा देंगे। वैसे मुझे लगता है कि मैंने आपका यूट्यूब चैनल क्या है? फैक्ट बाय अमित। क्या नाम है? मैं लिंक भेज दूंगा मैं आपको। अच्छा जी, बिल्कुल लिंक भेज दीजिएगा। हो सकेगा तो मैं आपको लाइन में भी, मुझे टाइम मिलेगा तो लाइन में आपके आ जाऊँगा। ठीक है। हाँ, धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा आपने जो है मुझे संतुष्ट किया है, और जैसे ही शंका होती है तो मैं पुनः आपसे संपर्क कर लूँगा। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है सुनील पाल आर्य। अच्छा, और एक बात विशेष है कि हम जाति बिरादरी ऊंच नीच नहीं मानते। मैं भी नहीं मानता भाई। हाँ,
जहाँ शास्त्र हमारे कहते हैं किसी के साथ भेदभाव करने वाला व्यक्ति नरक में जाता है। हम नहीं मानते भैया, नहीं मानते। इसलिए हम हमेशा अपने नाम के पीछे दास ही लगाते हैं। दास का अर्थ है कि झुकना। हम सदैव दासत्व के रूप में रहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किसी को बड़ा होने का प्रयास ही नहीं करते हम। जी जी जी, बिल्कुल ठीक। करना भी नहीं चाहिए, सब समान है एक दृष्टि से। क्योंकि मनुष्य का जीवन मैंने आपको बता दिया कि किसी का भी जीवन जो होता है कि विशेष उद्देश्य से होता है। बाकी पशु पक्षी इनका तो देख ही रहे हो आप, ये भी जन्म ले रहे हैं, ये भी खा पी रहे हैं। क्यों कोई भी पशु पक्षी भूख से नहीं मरता, वो खुद अपना पालन पोषण कर लेता है। चलिए ठीक है भगत जी, सुनील पाल जी। तो साहब भी थोड़ा सा आपने संतुष्ट हो गए, बहुत अच्छा हुआ परमात्मा की दया से। अगर कोई प्रश्न अगर आता है आपसे तो आप याद कर लीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी मुझे पढ़ने की जरूरत है इस विषय में। हाँ ठीक है, ठीक है। आप पढ़िए। और क्या है, कभी हमारे पास फोन आ रहे हैं, थोड़ा सा दूसरा शंका समाधान के लिए फोन कर रहे हैं। ओ धन्यवाद। हाँ ठीक है।